नमस्कार, मैं आरपी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरपी सिंह यादव एडिटर। आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बयान आया जिससे राजनीति में भूचाल आ गया और यह बयान किसी और का नहीं, कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय का है। उनकी घोषणा कल ही अध्यक्ष पद के लिए हुई थी और आज उन्होंने लखनऊ पहुंचकर सीधे एक बयान दिया जिसमें कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल के साथ साथ एक और बड़ी बात कह दी और वो कहा कि श्रीमती प्रियंका गांधी यदि वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान पर बाजी लगाकर उनके लिए प्रचार करेगा और उन्हें जिता कर लाएगा। उनका बयान जैसे ही जारी हुआ, बीजेपी में सन्नाटा छा गया। मैं समझता हूँ यह वीडियो इस समय मेरा 11 बजे के आसपास का है रात में, लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी व्यक्ति का बयान नहीं आया है। केवल आया है तो अमित मालवीय का बयान आया है जो आईटी सेल के संयोजक हैं। उन्होंने भी इस बार ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ कर नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि रायबरेली की सीट का भी ऐलान कर दिया गया होता तो ठीक रहता। इतना संभल कर बोलना, ज़्यादा कुछ नहीं कहना समझ से परे है। शायद पूरा बीजेपी खेमा दहशत में डूबा हुआ है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। बीजेपी पहले से ही दहशत में है। इंडिया संगठन बन जाने के बाद उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूसरे प्रदेश की हटकर दे देता हूँ, जो आपको शायद बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े पत्रकार वो तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। एक दिन पहले, कल के एक दिन पहले बीजेपी कार्य संसदीय कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें मध्य प्रदेश की सीटों का ऐलान हुआ और जैसे ही ऐलान हुआ, आज 850 कारों का काफिला ग्वालियर से चलकर सीधे भोपाल पहुंचा और वहां सभी कारों पर कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे और जो बीजेपी के झंडे उतारकर अपनी कारों पर कांग्रेस के झंडे लगाए हुए थे और उन्होंने सभी ने वहाँ पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये हलचल तो अभी पहली लिस्ट जारी होने के बाद की है। इस पर भी बीजेपी सहमी हुई है। यहाँ तक कि कार्यसमिति की बैठक में नरेंद्र मोदी का जो फोटो आया है वो बड़ा ही चिंताजनक मुद्रा थी उनकी। पता नहीं उनको क्या इस चीज़ का आभास हो रहा है कि शायद मध्य प्रदेश फिर एक बार पहले की तरह हाथ से जाने वाला है। पहले तो तिकड़म और जुगाड़ करके सत्ता हासिल कर ली, लेकिन इस बार लगता है कि सत्ता फिर नहीं आने वाली। खैर, वो वहाँ की बात रही। अब मैं फिर उत्तर प्रदेश पर आता हूँ। राहुल गांधी की इस घोषणा से एक टीवी चैनल सक्रिय हुआ और उसने तत्काल अपने चैनल पर वोटिंग शुरू कर दी कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में से कौन जीतेगा। 2 घंटे के लिए उन्होंने अपनी ऑनलाइन खोला और इसमें 13,000 लोगों ने अपना मत जाहिर किया। नंबर 1 पर राहुल गांधी, नंबर 2 पर स्मृति ईरानी को रखा गया और 2 घंटे में जो आंकड़े आए उसके हिसाब से जो चैनल ने फिर प्रदर्शित भी किया है, ट्वीट भी किया है, उसमें कहा है कि 2 घंटे में कुल 13,000 लोगों ने इस पोस्ट पर अपना
होना दर्ज कराया और वोट भी दिया। अब मैं आपको इसकी अगले ट्वीट के बारे में बताता हूँ। चैनल ने उसकी घोषणा भी कर दी। उसमें 83% लोगों ने राहुल गांधी को दोबारा से जीतने की बात कही है और 17% स्मृति ईरानी को वोट दिया गया। अब आप समझो, ये तो एक टोकन टाइप हो गया। आप इसमें कह सकते हैं बेईमानी करवा दी होगी चैनल ने, या जो भी कह सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर भी जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ी हलचल है। इंडिया संगठन बन जाने के माने बहुत कुछ होते हैं। हालांकि आप अब ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी हमेशा इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, तो ये कोई बात नहीं है। 2019 में बहुत सारे फैक्टर्स थे। राहुल गांधी की छवि को करोड़ों रुपए खर्च करके बिगाड़ा गया था। उसके बाद पुलवामा हुआ था और स्मृति ईरानी एक बार हार चुकी थी चुनाव राहुल गांधी से, बहुत लंबे अंतर से। तो उनका महिला होना या उनका रोना धोना, जो भी उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में लोगों से कहा, उसका उनको फायदा हुआ और वो 55,000 वोटों से चुनाव जीते। हालांकि राहुल गांधी 2004 से यहाँ लगातार सांसद रहे, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए। हालांकि उस समय उन्हें वायनाड से भी चुनाव लड़ा था और वहाँ से वो भारी बहुमत से जीत कर आए थे। उसके बाद स्मृति ईरानी तमाम बातें गांधी परिवार को लेकर पिछले 5 वर्षों से लगातार करती आ रही है। कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं। ये उनका अपना स्टाइल भी हो सकता है या जो भी होगा, लेकिन वो अमेठी की जनता के गले नहीं उतरा। 2019 में उन्होंने एक वादा भी किया था, 13 रुपये किलो चीनी बिकवाऊंगी, आपको दिलवाऊंगी, लेकिन आज तक वो 13 रुपये किलो चीनी नहीं दिलवा पाई। शायद वो उनकी हवाई घोषणा थी, जिसको वहाँ की अमेठी की जनता ने मान लिया और उनको वोट दे दिया। खैर, जो भी है, अब बात अजय राय की कर लेते हैं। अजय राय बड़े कॉन्फिडेंस में हैं, अध्यक्ष बने हैं नए। उन्होंने राहुल गांधी का ऐलान कर दिया कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, उन्होंने वाराणसी से भी ऐलान किया कि प्रियंका गांधी जहाँ से चाहे वहाँ से चुनाव लड़ रहे, रायबरेली से लड़ रहे, वाराणसी से लड़ रहे, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनको जिता कर ले जाएगा। अब आप जानते हैं कि वाराणसी में यदि चुनाव लड़ी प्रियंका गांधी अभी तक लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी है। यदि वो लड़ती हैं तो यह उनका पहला चुनाव होगा और यदि वो जीतती हैं तो सफलता उनके खाते में जाएगी और हारती हैं तो फिर उनके लिए एक बड़ा गलत संदेश जाएगा। हालांकि वो उनकी पार्टी नहीं चाहेगी कि प्रियंका गांधी हारने के लिए चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए पार्टी में ही 2 खेमे टाइप हैं। एक खेमा बड़ा गरम दल है, एक खेमा थोड़ा सोच समझ कर बात करता है। गरम दल कह रहा है कि राहुल गांधी को दोनों जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, वायनाड से भी और यहाँ से भी, क्योंकि हिंदी बेल्ट में राहुल गांधी का चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं, यदि यहाँ से नहीं लड़ते हैं वो चुनाव, तो ये संकेत दिया जाएगा कि स्मृति ईरानी से डर के वो वायनाड फिर चलेगी। तो ये कांग्रेस के एक धड़े का मानना है। इसके साथ साथ दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो जो एक शांत स्वरूप कांग्रेसियों का खेमा है, वो कहता है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ें और पूरे देश में इंडिया संगठन का नेतृत्व करें और पूरे देश में प्रचार करें। उन्हें इस तरह के पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। रायबरेली और अमेठी सीट पर किसी और को चुनाव लड़ाया जा सकता है। खैर, वो उनकी अपनी सोच है अभी। लेकिन दूसरी बात, उनका ये भी कहना है कि सोनिया जी को एक बार रायबरेली से फिर चुनाव लड़ाया जाए और जब तक वो हैं तब तक संसद में रहना चाहिए, उनका ज़रूरी है। और जब वो अपने मन से कहें कि मैं अब नहीं चुनाव लड़ूंगी, तब की बात अलग से होगी। खैर, इस तरह की बातें शुरू होने से एक बड़ा यूपी में हलचल जैसा माहौल हो गया है और ये हलचल मैं समझता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त है कि बीजेपी हिल गई है। मैंने आपको मध्य प्रदेश का भी
हवाला दिया। 850 कारों का काफिला भोपाल जाकर के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं लोग, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, ना कोई हलचल है वहाँ पर इस टाइप की, लेकिन हमारे पास इस तरह के वीडियो हैं। कारों का मीलों लंबा काफिला है, लोग जा रहे हैं, झंडे लगे हुए हैं कांग्रेस की गाड़ियों पर। तो ये कोई बनावटी बात नहीं है। खैर, जो भी है मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी का अभी कुछ तय नहीं है। यह तो केवल कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का एक बयान है। इस बयान को उन्होंने इस तरह से लिया है कि यूपी में या हिंदी बेल्ट में इस बयान की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह एक बड़ी बात है। अजय राय का यह बयान वास्तव में भारी चर्चा में है और बीजेपी में इस तरह उनके इस बयान को लेकर एकदम सन्नाटा छा गया है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के वीडियो, इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह के एनालिसिस आपको मिलते रहें। आप लाइक का भी बटन दबाइए और शेयर भी करिए और उस पर कमेंट भी करिए कि इस स्टोरी का क्या इफेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।